क्लास 12th में हिस्ट्री ले लिया और अब हिस्ट्री में करियर ऑप्शन भी ढूंढ रहे हो? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, हिस्ट्री में करियर ऑप्शंस होते ही नहीं हैं। तो आज का ये वीडियो होने वाला है ऐसे ही लोगों के लिए जो तुम्हें ये बात कह कर भटका रहे हैं। तो चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री को लेकर बेस्ट करियर ऑप्शंस की, और वो सभी मेरे हिस्ट्री लवर स्टूडेंट्स जो कि हिस्ट्री के साथ अपने करियर को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। चलिए जी, सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आयुषी चौरी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर CUTs, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और आज का ये वीडियो होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे द बेस्ट करियर ऑप्शंस इन हिस्ट्री। तो वैसे तो हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन कुछ मेजर करियर ऑप्शंस की बात करने वाले हैं जो कि जनरली बच्चे यहाँ पर सोचते हैं और उनको लेकर कई सारी कंफ्यूजन्स उनके दिमाग में चलती रहती है कि इस कोर्स को करने के लिए कौन से कॉलेजेस बेस्ट होंगे, कैसे हम आर्कोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कैसे हम हिस्टोरियन स्कॉलर बन सकते हैं। ये सारे डाउट जो हैं वो आज के इस वीडियो में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ कन्वेंशनल बल्कि जो नए करियर ऑप्शंस हो सकते हैं हिस्ट्री में उनकी भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो सपना जो कि हर एक हिस्ट्री का बच्चा देखता है वो है बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट। भाई हर कोई चाहता है कि वो हिस्ट्री में नया कंट्रीब्यूशन करे, हिस्ट्री के उन सभी अनआंसर्ड क्वेश्चंस के जवाब ढूंढे, और इसके लिए वो बनना चाहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट बनने के साथ आपको काम क्या क्या करना होता है? तो भाई सबसे पहले आप जाते हैं एंशिएंट साइट्स पर, वहां पर एक्सकावेशन करते हैं, वहां पर नए नए आर्टिफैक्ट्स को ढूंढते हैं और उन आर्टिफैक्ट्स का आप कहीं ना कहीं रिलेवेंस क्रिएट करते हैं जो कि प्रेजेंट फाइंडिंग्स होती हैं उनके साथ में, और यहां से आप अपनी हिस्टोरिकल रिसर्च से हिस्ट्री में कुछ नया कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जी हां, जब आप आर्कियोलॉजिस्ट बनते हैं तो आपको ये सारे काम करने होते हैं। साथ ही साथ जो हमारी पुरानी हेरिटेज साइट्स हैं यानी कि जो ढूंढी हुई हेरिटेज साइट्स हैं उनके प्रिजर्वेशन को लेकर भी आपको काम करना होता है। मैम ये तो ठीक है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन ये बताओ कि आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए पढ़ाई क्या करनी है? क्लास 12 पढ़ लिया मैंने, आर्कियोलॉजिस्ट बन जाऊंगा? ना ना बाबू, सब्र रखो थोड़ा सा। क्लास 12 में करने के बाद आपको करना होगा BA हिस्ट्री। अब आप BA हिस्ट्री भी कर सकते हैं या फिर ऑनर्स BA ऑनर्स हिस्ट्री जो होता है वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना होगा MA इन आर्कियोलॉजी, या फिर आप कोई भी PG डिप्लोमा ले सकते हैं आर्कियोलॉजी के थ्रू, जो कई सारे मेजर इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ASI के साथ या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ सकते हैं और अपने काम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो बेटा इसमें अगर हम रिसर्च वर्क की बात करें या आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें तो कई सारे काम होते हैं वहां पर। कुछ लोग जो होते हैं वो ड्राइंग बनाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो आर्टिफैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग कलरिंग का काम देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग जॉब्स होते हैं उसमें, मतलब एक ही काम नहीं होता, उसमें वैरायटी ऑफ फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कौन कौन से, मतलब आर्कियोलॉजी के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से होंगे, तो सबसे पहले हमारे देश का सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन दैट इज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें आप CUT को क्रैक करके आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो BA इसमें कराया जाता है एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में। तो ये कोर्स करके भी आप बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो भी अपने हिस्ट्री कोर्सेज के लिए वेल नोन है, बहुत ज्यादा जानी जाती है। और सबसे अच्छा यानी कि डेक्कन कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भी एक हमारे बात करें तो हमारे देश का सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कर चुका है, और इवन मैंने खुद ने अपना जो डिप्लोमा है वो यहीं से किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई पढ़ाई तो कर ली लेकिन जॉब का तो बताओ, पैसे कहां से मिलेंगे, रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो अपनी आर्कियोलॉजी की डिग्री लेने के बाद आप यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, म्यूजियम्स में काम कर सकते हैं, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, साथ ही साथ जो यूनेस्को प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, और वहां पर भी ऐसे कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट की डिमांड होती है जो कि आर्कियोलॉजी को लेकर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अगले करियर ऑप्शन की, दैट इज द हिस्टोरियन एंड द रिसर्च स्कॉलर। यानी कि आप हैं हिस्ट्री प्रेमी, हिस्ट्री लवर, और आप चाहते हैं कि मैं हिस्ट्री के उन सभी अनआंसर्ड क्वेश्चन को जिनके बारे में किसी ने पता नहीं किया, ऐसे कई सारे डिस्प्यूट्स जो हमारे देश में अभी भी करंट इशू बनकर घूम रहे हैं, जैसे कि राम जन्मभूमि हुआ, कृष्ण जन्मभूमि हुआ, भोजशाला का आप बोल लीजिए, एक तरीके से ये सारे जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इन सभी को प्रूफ करने के लिए हिस्टोरियंस की जरूरत होती है। और यही
हिस्टोरियन, यही रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने इन सभी बातों को कोर्ट के सामने जाकर प्रूफ किया कि उसका एक्चुअल रेलेवेंस क्या है। आप सभी ने के मोहम्मद का नाम सुना होगा, जिन्होंने राम जन्मभूमि के डिस्प्यूट को सॉल्व किया हुआ था। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि अगर आप एक हिस्टोरियन स्कॉलर होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, तो आप हिस्टोरियन सोर्सेस को पढ़कर, समझकर और नई चीजें ढूंढकर उन चीजों को खोज सकते हैं और दुनिया के सामने उन्हें ला सकते हैं। तो इसमें आपको काम क्या करना होगा, रिसर्च जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है उनकी यहाँ पर आपको बात करनी होगी। अब इसके साथ आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग है, उन फाइंडिंग्स को लेकर आप अपनी बुक्स भी पब्लिश कर सकते हैं। कई सारे जर्नल्स होते हैं जिसमें जाकर आप अपने पेपर भी पब्लिश कर सकते हैं। ये नई इंफॉर्मेशन जो आपने ढूंढी हुई है उसे आप दुनिया के सामने लेकर आ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप कई सारे आर्काइव्स में काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में ऐसे लोगों की जरूरत होती है, और बीइंग एन थिंक टैंक आप बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं। बट करे कैसे, है ना, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको पीएचडी डिग्री, मतलब कि यहाँ पर आपको हिस्ट्री में पीएचडी करना होगा, अपनी थीसिस लेकर आना होगा, और उसके बाद आपकी जो थीसिस है वो एक्सेप्ट करी जाएगी और उसके बेसिस पर आपको और ज्यादा काम यहाँ पर मिलता जाएगा। तो आपने बीए करना है, एमए करना है हिस्ट्री में, और उसके बाद यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वो आपको क्लियर करना है। हर 6 मंथ में एग्जाम क्लियर कंडक्ट करवाया जाता है एनटी के थ्रू, जिसमें अगर हम बात करें तो 3 अलग अलग कोर्सेज होते हैं। एक में आपको पीएचडी, ओनली पीएचडी होगा, दूसरा आपका एपी होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब यहाँ पर जब आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जाते हैं तो उस चीज के साथ आपको अपने रिसर्च वर्क के लिए एक फेलोशिप मिलती है, यानी कि एक स्कॉलरशिप काइंड ऑफ, जो कि 30 to 40,000 या उससे ज्यादा भी होती है डिपेंडिंग ऑन योर वर्क। ठीक है, तो वो चीज जो होती है वो आपको, मतलब आप रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं है कि फ्री में कर रहे हैं, उसके लिए सरकार आपको पैसा दे रही है कि भैया ये पैसा लो और अपने रिसर्च को और ज्यादा क्या करिए, और ज्यादा इनहांस करिए। ठीक है जी। उसके बाद बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से इस चीज के लिए, तो आप जेएनयू में जा सकते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आप बीएचयू में इसके लिए जा सकते हैं, और एएमयू, ये तो बेस्ट है ही। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास में कोई यूनिवर्सिटी है जिसके थ्रू आप अपना काम करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं टीचिंग करियर की। तो टीचिंग करियर की अगर हम बात करें तो टीचिंग करियर, जैसे ही आप हिस्ट्री में एमए करते हैं, उसके बाद प्राइमरी से लेकर जो अगर आप कॉलेज लेवल तक की बात करें तो हर जगह पर हिस्ट्री टीचर्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे ही आप बीए करते हैं, उसके बाद एमए करते हैं, आप बीएड वगैरह कर सकते हैं, तो स्कूल एजुकेशन के तो जो गेट हैं वो आपके लिए ओपन हो ही गए हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज में लेक्चररशिप करना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो आपने बीए हिस्ट्री करना है, एमए हिस्ट्री करना है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया यूजीसी नेट का जो पेपर होगा वो आप क्लियर करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का उसमें जो एक डिग्री होती है, मतलब एक तरीके से जो एक बोल लीजिए कि एक क्राइटेरिया होता है, वो आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपने इसी यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट होता है उसको लेकर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने यहाँ पर हर साल या बोल लीजिए कुछ टेन्योर में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकालती हैं। तो उन वैकेंसीज को क्रैक करके, उन एग्जाम्स को क्रैक करके आप गवर्नमेंट प्रोफेसर भी यहाँ पर बन सकते हैं, और उसके बाद आप अपने पीएचडी के काम को भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे आप जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहां पर जाकर आप लेक्चरर बन सकते हैं, और इसमें सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी है। ठीक है, तो वो बच्चे जो सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज ही एक करियर ऑप्शन है, मात्र नहीं, अगर आप लेक्चररशिप में भी जाते हैं तो भी आपको बहुत बढ़िया पैसा मिलता है इस चीज के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होंगी इसके लिए, तो आप जेएनयू में चले जाएं, बीयू में चले जाएं, बीएचयू में चले जाएं, या एएमयू में चले जाएं, जो भी मिले आपको, आप सीयूटी के एग्जाम को क्रैक करके आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद म्यूजियम क्यूरेटर या म्यूजियोलॉजिस्ट की बात करी जाए तो वो बच्चे जो कि म्यूजियम में काम करना चाहते हैं, है ना, तो हमें से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो म्यूजियम में क्यूरेटर की जॉब होती है। अब क्यूरेटर क्या करता है बेटा, क्या काम करना होगा इसे, तो जो गैलरीज होती हैं वो इन्हें अरेंज करनी होती है, म्यूजियम में जो कलेक्शंस आते हैं उन्हें मैनेज करना है, एग्जीबिशंस जो हैं वो आपको देखना होगा, आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करना होगा, और पूरे म्यूजियम्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा कि जो भी विजिटर्स वहां पर आए उनका अट्रैक्शन उन चीजों के ऊपर पड़ जाए, है ना। मैंने खुद में यहाँ पर कई सारे जो म्यूजियम्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में उसमें काम किया, मैंने स्टेट म्यूजियम में काम किया हुआ है, मैंने बिरला म्यूजियम में काम किया हुआ है, और यहाँ पर आपको बहुत बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। और यहाँ पर काम करके अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छा नॉलेज आप गेन करते हो, मतलब पैसा इज सेकेंडरी, लेकिन आपको जो नॉलेज मिलता है वो नो डाउट एक अलग ही लेवल का होता है कि अगर आप हिस्ट्री से जुड़े हुए हो तो इससे अच्छा नॉलेज लेने का तरीका आपके पास कोई और नहीं हो सकता।
इसके लिए अगर हम बात करें तो रिक्रूटर होंगे, नेशनल म्यूजियम्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, स्टेट म्यूजियम्स जो भी आपके स्टेट में हो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कई सारे प्राइवेट हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिनको आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेजेस की बात करी जाए, यूनिवर्सिटीज की बात करी जाए तो BHU, AMU और DU, ठीक है, और ये तीनों यूनिवर्सिटीज आपको कैसे मिलेंगी, CUT एग्जाम से मिलेंगी। लास्ट में अगर हम बात करें जर्नलिज्म एंड मीडिया की, तो भाई मीडिया को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है कुछ पढ़े लिखे लोगों की, कुछ आप बोल लीजिए ऐसे लोगों की जो कि हिस्ट्री को जानते हैं। और वहाँ पर अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जहाँ पर हिस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए एक अलग वैकेंसी क्रिएट करी जाती है, क्योंकि जितने भी नेशनल इशूज़ होते हैं उनके तह तक जाने के लिए, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको खोजने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए ऐसे ही हिस्टोरियंस की यहाँ पर ज़रूरत होती है। आपने देखा भी होगा कि कई सारे न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं वो ऐसे ही हिस्ट्री एक्सपर्ट्स को लेकर अपना जो पूरा सेटअप होता है उसको क्रिएट करते हैं। तो जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप, एडिटर बन सकते हैं, फैक्ट चेकर बन सकते हैं, कंटेंट रिसर्चर बन सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा काम आपने यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो और भी कई सारे ऑप्शन है हिस्ट्री में कि भाई ये चीज तो है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं प्लस में बात करूं तो यहाँ पर आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद और भी अगर आप कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं, उसमें कंटेंट डिजाइनिंग में आप चले जाइए, ठीक है, और भी कई सारे मतलब एडिटिंग में आप जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, मतलब आप अपने सब्जेक्ट जो है उसको लेकर आप खुद करिए, कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। कॉलेजेस की बात करी जाए तो वही DU, JMI एंड AMU, इनको आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एक बच्चे का सपना होता है जो कि ह्यूमैनिटीज से जुड़ा हुआ है, दैट इज सिविल सर्विसेज, कि भाई मुझे तो क्या बनना है, मुझे देश में एक IAS बनना है, IPS बनना है, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना है। और UPSC के एग्जाम में आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस समझना है आपको हिस्ट्री आनी चाहिए, अगर आपको सोशियोलॉजी समझना है आपको हिस्ट्री आनी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का लिंक जो है वो हिस्ट्री ही है। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो अगर आपको हिस्ट्री आती है तो आप दूसरा कोई भी सब्जेक्ट आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर बात करी जाए कि यहाँ पर बहुत सारे सिविल सर्विस के एग्जाम में जो मेंस का पेपर होता है उसमें भी और जो ऑप्शनल होता है उसमें भी अगर आपके पास हिस्ट्री की डिग्री होती है या ह्यूमैनिटीज की डिग्री होती है तो आपको एक अलग एज मिल जाता है वहाँ पर, ठीक है जी। तो बेस्ट कॉलेजेस आप DU में जा सकते हैं, BHU में जा सकते हैं, AMU में जा सकते हैं, JMI में जा सकते हैं, और यहाँ से कई सारे करियर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे UPSC के एग्जाम को क्रैक करने के बाद। IAS, IPS, IFS, स्टेट PCS ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, कई सारी जॉब जो है वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाती है, ठीक है जी। तो अब हिस्ट्री लेते हुए बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि भाई अगर हिस्ट्री ले लिया तो करेंगे क्या आगे। अगर प्लान A वर्क नहीं करेगा प्लान B वर्क करेगा, प्लान B वर्क नहीं करेगा प्लान C वर्क करेगा। बस अगर तुम्हें हिस्ट्री पसंद है, अगर तुम सच में हिस्ट्री को चाहते हो, हिस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो बिना कुछ सोचे, बिना किसी डर के हिस्ट्री ले लो और नेक्स्ट टॉपर CUT तुम्हारे साथ तैयार है तुम्हें एक अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाने के लिए और तुम्हारे हर एक सपने को साकार करवाने के लिए। इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।